सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम रक्षाबंधन के मुहूर्त के विषय में चर्चा कर रहे हैं। 11 अगस्त को यह रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त आ रहा है, जिसका काशी पंचांगों के अनुसार सुबह 9:35 से पूर्णिमा प्रारंभ होकर के 12 अगस्त को सुबह 7:30 पर समाप्त हो जाएगी। और जब पूर्णिमा प्रारंभ होगी उसी समय भद्रा भी शुरू हो जाएगी। शास्त्र का आदेश है भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी च फाल्गुनी, मतलब भद्रा में रक्षाबंधन और होलिका दहन का काम नहीं करना चाहिए। पर अब हम करें कैसे? तो शास्त्र का दूसरा वचन है। हम एक तरफ शास्त्र के आदेश का पालन कर रहे हैं कि भद्रा में नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र ने ही आदेश दिया है। मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड, बृहद ज्योतिष सार, सुगम ज्योतिष जैसे आदि ग्रंथों में इसका वर्णन है कि भद्रा जहाँ रहती है वहाँ उसका दुष्प्रभाव होता है। इसलिए आप इस संशय में ना पड़ें और भद्रा की सही स्थिति का ज्ञान लेकर के, जानकारी प्राप्त करके और रक्षाबंधन का काम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? भद्रा की जो है मुख घटी जो होती है वो बहुत ही घातक होती है, भयावह होती है। उसका त्याग करके शेष घटियों में काम करने का शास्त्र का आदेश है। उसमें भी जो भद्रा की पुंछ घटी होती है, जिसको पूंछ बोलते हैं, वह 3 घटी की होती है। उसमें यह कार्य अत्यंत उत्तम और प्रशस्त कहा गया है। यह भी मुहूर्त का आदेश है, शास्त्र की ही बात है। तो भद्रा किन किन राशियों में कब कहाँ रहती है, इसके अनुसार जान करके आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। तो मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है मेष मिथुन वृष वृश्चिक स्वर्गे, कन्या तुला मकर धनु नागे, कुंभ मीन कर्क केहरि मर्ते, विचरत भद्रा त्रिभुवन मध्य। भद्रा इन राशियों में अलग अलग लोक में, स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में और पाताल लोक में वास करती है। रक्षाबंधन के दिन जो भद्रा है वो मकर राशि में पड़ रही है। इस कारण से यह पाताल लोक में है। यदा भद्रा तदा फलम, जहाँ भद्रा रहती है वहीं उसका दुष्प्रभाव या शुभ प्रभाव होता है। तो भद्रा उस दिन पाताल लोक में है। तो 11 अगस्त 2022 को होने वाली जो श्रावणी है, रक्षाबंधन है, तो इसके दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। फिर इसमें शास्त्र का दूसरा वचन है, दूसरा आदेश है कि भद्रा की और पूर्णिमा की कुछ ऐसी घटियां हैं, यानी समय हैं जो त्याज्य हैं और कुछ ग्राह्य हैं। तो पूर्णिमा का प्रारंभ 9:35 से हो रहा है। तो 9:35 में आप 6 घटी जोड़ देंगे। घटी ये शास्त्र की भाषा है, तो उसको घंटे मिनट में निकालेंगे तो यह जा कर के 11:50 पर यह मुख्य घटी इसकी समाप्त हो जाएगी। सुबह 9:35 से 11:50 तक ये सबसे अशुभ समय है। दूसरा अशुभ समय जो है शाम 6:35 से 8:35, ये भी पूर्ण रूप से त्याज्य है। बाकी जो शेष समय है उन समयों पर आप यह कार्य कर सकते हैं। पूर्ण रूप से जो है तो वो भद्रा 8:35 पर समाप्त हो जाएगी। जिनके पास समय है इंतजार कर सकते हैं, वह रात्रि 8:35 के बाद रक्षाबंधन करें। जिनके पास समय की कमी है वो शास्त्र के इन नियमों के अनुसार आदेशों का पालन करते हुए भी वो कार्य कर सकते हैं, उनको इसका कोई दोष नहीं लगेगा। दूसरी यह है कि भगवान का अनुग्रह के आगे सारे दोष निष्फल हो जाते हैं। आप उस रक्षा सूत्र को पहले भगवान को अर्पित कर दें, वो प्रसाद लेकर के आप अपने भाई के हाथ में बांध सकते हैं। इससे आप भद्रा के दोष से भी मुक्त रहेंगे और अपने इस पर्व का शुभ फल भी प्राप्त कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको यह बात कहने में और करने में असुविधा नहीं होगी। आपको मुख्य समय ध्यान रखना है 9:35 से 11:50, इस समय पर रक्षाबंधन नहीं करना है। शाम को 6:35 से 8:35 इस समय पर नहीं करना है। बाकी शेष समय पर आप कर सकते हैं और पूर्ण शुभ समय तो 8:35 के बाद ही है, लेकिन यह उसका एक तोड़ है, परिहार है, जिसके माध्यम से कार्य कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम। धन्यवाद।